और पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद है, सौरभ साहब, वार्ड 29 के हमारे दोस्त विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं, साथ किसान कांग्रेस के प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं और बहुत जल्द आप तमाम के हरदिल अजीज हमारे बड़े भाई श्री संतोष कुमार पाठक साहब भी मौजूद होंगे और हमारे प्रेसिडेंट भोला यादव साहब भी मौजूद होंगे। अब आते हैं कि वोट चोरी क्या है। आप सोचिए, जब ये मुल्क बन रहा था, आप इसको इस तरह सोचिए कि उस जमाने में हिंदुओं ने, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता मगर आपको एक यकीन बता रहा हूँ, हिंदुओं ने दोनों हाथों से मुसलमानों को कहा कि आपसे हम गला लगाते हैं और मुसलमानों ने इस मुल्क को, इस मिट्टी को चुना और उसी गंगे से, उसी जमने से वजू बना के नमाज पढ़ा और उन्हें कोई एतराज नहीं था जिसमें वो जाके नहा के पाक होते थे। अब आते हैं कि वोट चोरी का दबाव ऐसा है कि सनातन, आप सोचिए, दुनिया सेकुलर में इंडिया नंबर 1 था सेकुलरिज्म पे। अगर सेकुलरिज्म नहीं होता तो शाहरुख खान गौरी से शादी नहीं करता, अगर सेकुलरिज्म नहीं होता तो क्या नाम है, करीना कपूर सैफ अली खान से शादी नहीं करती, अगर सेकुलरिज्म उस जमाने में था तभी तो सुनील दत्त से नरगिस ने शादी की। आप सोचिए कितना बड़ा मैसेज देते आ रहा था हिंदुस्तान पूरे दुनिया को, मगर जब चोरी पे थोपा जाता है, बोला था सनातन कि हिंदुस्तान अब हिंदुस्तान हो गया, हिंदुओं का स्थान हो गया, और जब ये लफ्ज कहा जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र बना दिया हमने चोरी पे, तो वो तमाम जो हमारे पड़ोसी हैं, चाहे नॉन मुस्लिम हो, बंगाली हो, चाहे कोई भी, वो तमाम बोलते हैं कि हम तो इस तरह के नहीं है, तो वोट किसने दिया? ये सवाल जहन में है कि वोट किसने दिया और ये किस तरह हिंदुज्म बन रहा है। तो ये मुल्क में जो चोरी पे थोपा जाता सनातनी, वो पर्दाफाश हो चुका। और जिस तरह से राहुल गांधी साहब निकले हैं अपने कारवां लेके, और उस कारवां का अंदाज देखिए कैसे बदल रहा है। चाहे कोई हम सफर हो सदियों का, रिश्तों को बदलने में देर कितनी लगती है। चाहे कोई रुक जाए, चाहे कोई छूट जाए, चाहे कोई रुक जाए, चाहे कोई छूट जाए, कारवां को चलने में देर कितनी लगती है। आज देखिए राहुल गांधी साहब आज एक हमारे उलमाओं से ही मुलाकात किया और उससे पहले मंदिर भी गए। तो यही हिंदुस्तान है भाई साहब, बात समझ रहे? तो हिंदुस्तान बदल रहा है और हिंदुस्तान नौजवान है, और राहुल गांधी ने दुनिया को बताया क्या है सच्चाई, और सीना चौड़ा करके बताया। इंग्लिश का एक अल्फाज है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट के माने क्या आता है? जब आपके पास एविडेंस होता है, प्रूफ होता है, आप कोर्ट में ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप जब इंसाफ करेंगे तो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट, दैट इज अ पेपर। राजीव गांधी का बेटा अपने वालिद का वो तमाम चीज जो इन्वेट किया था, राहुल गांधी साहब ने वहां से खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान को बताया ये चोर है, ये चोर है और ये चोर है। आज राहुल गांधी जो आपको उद्घाटन करने के लिए देखिए कितने लो प्रोफाइल पे आ गए हैं। आप सोचिए ना, अच्छी बात हुई, चलिए भाई आपने उद्घाटन किया, वेरी गुड, देर आए दुरुस्त आए, बात समझिए। जब क्रेडिट का मामला आता है सबसे पहले कैप्टन आता है, बोलता हमको मेडल दो, बात समझे। जब क्रिटिक सुनने का मौका आता है, बोलता मैं नहीं हूं। मैंने एक तस्वीर देखी, आज तमाम के तमाम लोग वहां बैठे थे, स्पीकर साहब बैठे थे, हमारे गृह मंत्री बैठे थे, हमारे प्रधानमंत्री साहब बैठे थे, उन तमाम को आपने देखा किस अंदाज से वो कमजोर थे। आज बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट है, और बैकफुट है एक नौजवान जिसे आप तमाम ने उसके इमेज को खराब करने के कितने ही हजार करोड़ रुपए आपने खर्चा किया, वो अकेला तन्हा खड़े होके पूरे हिंदुस्तान में आपको बैकफुट कर दिया। उसका नाम राहुल गांधी है, उसका नाम राहुल गांधी है। इस मंच के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? राहुल गांधी जिस अंदाज से बिहार में यात्रा कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में उनको इस तरह का यात्रा करना चाहिए? अगर आप सेकुलर हैं, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर आप बनावटी नहीं है, मुसलमान यहाँ पर 32 से 34% है। मैं मजहबी कार्ड नहीं खेलना चाहता, मगर जब आप इस्तेमाल मेंबर रसूल का करती हैं, जहां हम पहुंचते हैं, आप वहां दुपट्टा पहन के चली आती हैं, पूरे को बोलती हैं कि जो मुझसे टकराएगा टूर चूर हो जाएगा। तो आज मुसलमान तकलीफ में है। तकलीफ क्या है? उसका शरिया है। शरिया क्या है? उसका हकूक है। उसका हकूक क्या है? उनके आबा अजदाद ने वो तमाम चीज यहाँ छोड़ के गए हैं कि फी सबीलिल्लाह के लिए, कि हमारे बच्चे, हमारे यतीम भाई, हमारे आने वाली नस्लें जो यतीम है, कमजोर है, उन तमाम को हक मिल पाए, वो उसका नाम है वक्फ। एक लफ्ज में बताना चाह रहा हूँ मोटी मोटी, जब उसके बारे में इस बंगाल की सरजमी पे हम उसके आम जमहूरियत के मुल्क में डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, बंगाल के किसी भी हिस्से में, क्यों मैं उनका दुश्मन हो जाऊंगा। इसका मतलब है वोट लेने के लिए ये बंगाल की जमीन का मुसलमान आपका वोट बैंक की राजनीति है।
वेट बैंक है, मगर उसके लिए आपने ये नहीं करिएगा। आप देखिए 2 दिन कबल ISF का क्या नाम है उस बच्चे का, नौशाद सिद्दीकी साहब, वो तमाम वहां निकले, किसके लिए निकला था? मैं बात कर रहा हूँ उस बंदे का, उसको अरेस्ट किया गया। क्यों अरेस्ट किया? हुकूमत किसकी थी? बीजेपी की हुकूमत थी। है जो भी इस मुल्क में इस बंगाल में बात करने जा रहा है, जब भी बात करने जा रहा है किसके बारे में, जैसे वक्त के बारे में बात करने जा रहा है, उन तमाम को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है भाई? आप तो बात करती हैं कि आप माइनॉरिटी को लेकर चलेंगी, और हकीकत में आप कोशिश कर रही थी, कोशिश कहाँ है? आपका नहीं देता, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली हुई है, और ये सरकार बीजेपी से मिलकर, RSS से मिलकर बनी हुई है। सर वोट चोरी की स्ट्रेटेजी डराएगा आपको, एक चिंगड़ा डराएगा, ये तमाम अल्फाज है, इस स्लैंग का लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके व्यूअर समझ पाए। एक भैया आके आपको डराएगा, एक भैया आएगा इतना शरीफ बन जाएगा आपके सामने आके कि आज उससे बड़ा मोहब्बत और हमराज रखने वाला कोई नहीं है, वो तमाम आके आपसे रिक्वेस्ट करेगा, मगर नहीं, उसके बाद में जाने का नहीं। सोचिए समझिए, ये ताकत जो अंबानी को मिला वो ताकत आपको मिला है। अंबानी की जो हैसियत है इसके मामले में, सोचिए अंबानी कौन है, उसकी और एक रिक्शा वाले की ताकत बराबर है, जिसका नाम वोट है, और उसको सही से इस्तेमाल करिए। क्या कहेंगे? अरेस्ट किया गया, जबकि 9 तारीख को जब नवन्नो गिराव था, शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कई नाजेबा जुमले अदा किए, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होता। भाई आप सोचिए ना, वो कहा भी कर दे तो हो जाते, हम वहाँ भी कर दे तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। यही ममता बनर्जी दोगली राजनीति है। राजनीति का एक पहलू ये है, आप समझिए ना, हम इमोशनल लोग हैं, हम गोश्त खाने वाले कौम हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। क्यों? किसी ने खड़े होकर बोला ला अस्सलाम वालेकुम, हम सब बेवकूफ बन जाते हैं। क्यों? एक नॉन मुस्लिम हमारे मजहब की सलाम करता है, हम लोग इमोशनल दो अल्फाज बोल देता है उर्दू का, हमें नहीं, ये गलत है। पहले समझिए क्या आपका हुकूक आपको मिलता है। मैं मजहबी बात नहीं करना, मेरा दोस्त है विक्रम सिंह यहाँ मौजूद है, हम सेकुलर पार्टी हैं। हम तमाम जितने भी आर्टिकल बनाए, किसने बनाया था? नेहरू के दौर पे बना था, ये क्या वल्लभ भाई पटेल बनाया था। आज आइए, आज हमारे जब नया एक्ट ऐड हुआ, किसमें ऐड हुआ? वक्फ में ऐड हुआ, वक्फ अमेंडमेंट बिल में। आज क्यों जरूरत था आपको? यानी जबरदस्ती का आपने मुसलमानों की तमाम चीज को आपको फिर बेचना है, और तमाम प्रॉपर्टी को बेचना है। जब एक्ट कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस की तरह चलने देते इसको। अब कितने ही चीज के आप क्रेडिट लेने आज पहुंचते हैं। तो ये जो दोगली राजनीति बंगाल और दिल्ली का मिलकर चल रहा है, ये तमाम मोदी और दीदी कहीं ना कहीं एक है, एक चेहरा है, 2 पहलू है, आपको दिख रहा है। अमित शाह जी ने जो बिल पेश किया, वेपन, जब आप किसी से नहीं लड़ पाते ना, तो हम क्या करते हैं ना, पुलिस को बुलाओ, जा तो उसको देख। तो आप सुनिएगा, ये टीएमसी का भी मामला है, 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 ये बीजेपी का मामला है। आप हर तबके में देखिएगा, आज क्या बना दिया पता है आपको? एकदम बहुत खूबसूरत तरीके से एक वेपन यूज होता है। थाने में फोन करो, जाओ तो उसका बिल्डिंग तोड़ दे, तो एक वेपन है। उसी तरह एक कानून बनाया गया है। क्यों? अब हम ताकत में आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमारे गुड फेलो पे ना एक केस दिया जाएगा, उसे 31 दिन रखा जाएगा कस्टडी में। मिला क्या है? आप देखिए ना, अर्तुगान ने क्या किया। अर्तुगान में एक अल्फाज बोलना चाहता हूँ, बहुत पढ़े लिखे लोग आपको देख रहे होंगे। अर्तुगान ने क्या, हागा सोफिया को चर्च था, उसको लोअर कोर्ट से उसको मस्जिद बना दिया, उसी जज को ले आकर फिर ऊपर बैठाया सुप्रीम कोर्ट में। फिर वो जस्टिस वहां पहुंचा, वहां जाके क्या किया, वो जस्टिस दिया, उसको रिटायर दे दिया, जस्टिस सैचुरेटेड हो गया, उसके बाद तो नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के बाद। उसी तरह इस मुल्क में आरएसएस हर जगह अपने लोग को बैठाया है। आरएसएस हर जगह अपने लोग को बैठाया है। चाहे आप सोच लीजिए क्या, चाहे आप सोच लीजिए आज जो हमारा सबसे बड़ी बुनियाद है, जो वोट जो हम लोगों का है, उसमें बैठा दिया है अपने लोगों को। हाई कोर्ट में बैठा के रखा है, सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट में बैठा के रखा है, कहीं ना कहीं। मगर आज भी 2-4 अच्छे लोग जिंदा हैं, तभी हिंदुस्तान में आज जैद अनवर खड़ा होकर बोल रहा है, मोहम्मद जैद अनवर खड़ा होकर बोल रहा है, और विक्रम सिंह मेरा बगल में खड़ा है। यही हिंदुस्तान, आज भी 2-4 अच्छे जज हैं, आज भी 2-4 अच्छे लोग हैं, मजबूर है, मगर वक्त बहुत जल्दी बदलने वाला है। क्यों? कब तक बकरी की खाद बनाएगी? एक न एक दिन तो आना है बाजार में, तो वो दिखेगा आपको। वार्ड 59 में बच्चे और 2 लोगों की लड़ाई मुझे है। बहुत अफसोस होता है, सोच के देखिए क्या है, हम क्या इस्तेमाल करने वाली चीज है क्या? आप कभी गौर फिक्र करिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सोच के देखिए। देखिए माइनॉरिटी कहाँ जाके बैठा है, आपके पास ऐसा वीडियो आया है ना, आप डर जाइएगा। और वोट लेने टाइम तो वही मैडम, क्या नाम था, जोली बोस, उफ, आमा के हो चाय। कलकत्ता पुलिस क्या महंगा हो गया क्या? मेरा आवाज जाके बोलिएगा, जैद अनवर बोला है कलकत्ता पुलिस 2 दिन में लोग को सीधा कर देगा। कलकत्ता पुलिस ऐसा है,
मगर कहीं ना कहीं बांधा हुआ है। ये जो दोगली राजनीति होती है ना, आला माचे एव आचे, 2 सेकंड में कलकत्ता पुलिस ARS घुसेगा, लेके मारते हुए लेके जाएगा। ये कलकत्ता पुलिस है, इससे बड़ा गुंडा को देखा है कलकत्ता पुलिस। ये सब बेवकूफ नहीं बनाई है, ये राजनीति नहीं खेली है। ये जो बता रहे ना हमारा किच्चू করতে পারো, আমার পাথর পড়ে দেবে, এই মরে দেবে, এই সব মিথ্যে কথা। একটা তুমি দায়িত্ব, তুমি একটা এরিয়া কাউন্সিলর হয়ে তুমি এটা কথা বলবে, एमएलए भी डर रहा আর একটা এমএলএ হয়ে তুমি এটা কথা বলবে। তুমি কি করতে পারো? তুমি ভোट নেওয়ার জন্য তুমি সবাইকে, আমি বাংলা में इसलिए बोल रहे हैं, the message should go to them। ये तमाम चीज उन तक पहुंचना चाहिए। सोचिए कितनी बनावटी बात है कि कलकत्ता पुलिस को रोका जा रहा है। पुलिस अपना काम करने मांग रही, वहां पर पुलिस को रोका जा रहा है। कौन लोग वही टीएमसी के लोग रोके जा रहे हैं ना। पुलिस को तो वेपन बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम्हें এখন যাবে না, আমি যা বলবো हम लोग से सिखा रहा है। 2 मिनट में पुलिस, कलकत्ता पुलिस घुसेगा, मारते हुए लेके जाएगा। इसका नाम कलकत्ता पुलिस। क्या कलकत्ता पुलिस में नौजवान नहीं है? वहीं का एमएलए, वहीं का काउंसिलर, नहीं समझे? कहीं ना कहीं पुलिस को बांध दिया जाता है। पुलिस का तो देखा जा रहा है कि देखिए भाई, आपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। मैं एक जिम्मेदार इंसान की तरह बात कर रहा हूँ। आपके पास मौका है, 5 साल आपने एक गलती कर दी, संविधान ने आपको एक ताकत दी है, बदल दीजिए। अब तो बदलिए। आपके इलाके में अच्छे लोग हैं, बोलिए, पकड़िए, बोलिए कांग्रेस ज्वाइन करो, खड़ा हो, हम लोग वोट देंगे। अरे करके देखे। शुभंकर सरकार तो बोल रहा है अच्छा आदमी आइए हम लोग के पास, और जैद अनवर यहाँ से खड़ा होकर बोल रहा है अच्छा सिक्योरिटी आप काबिल है, हम लोग आपको देखेंगे। बिहार में राहुल गांधी का इन दो में फर्क नहीं देख सकती। हर लोगों का आदमी ये कहना है कि आरजेडी को कहीं ना कहीं कुचल रही है। ये सब नहीं। हम पीठ में छुरी मारने वाले लोग नहीं है। हम बीजेपी नहीं है। मध्य प्रदेश, सॉरी, महाराष्ट्र में पीठ पे छुरी मारी उसी आदमी को, उसी पे पीठ पे छुरी मारी। बिहार में बीजेपी ने पीठ पे, नीतीश कुमार खत्म हो गया ना। अब नीतीश कुमार साहब नहीं आएंगे, खत्म हो गए, वैनिश हो गए। ये लास्ट था उनका, लास्ट नहीं। अब आने वाले हैं, अब सिंपल आने वाले तेजस्वी यादव, और यंग है, समझदार है, और जिस नस्ल से, द सेंस ऑफ दैट, इसके फादर भी साथ रहेंगे, एक बुजुर्ग भी साथ रहेगा, बैक से गाइड करेगा। और बिहारी उनको दिल से पसंद करने लगे। क्यों? उन्होंने जब सरकार में आए थे, उस दौरान उन्होंने बहुत से लोगों को नौकरी दी। बिहार में बदलाव आएगा। हाँ, बदलाव।